हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन प्रेजेंटर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मॉडल ऑफ़ एजुकेशन। ये मॉडल ऑफ़ डिसेबिलिटीज़ भी इसको हम बोलते हैं और ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में आता है। और इसमें दो दो मॉडल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैरिटी मॉडल और दूसरा मेडिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं मॉडल ऑफ़ डिसेबिलिटी या मॉडल ऑफ़ एजुकेशन क्या होता है। तो मॉडल ऑफ़ डिसेबिलिटी या मॉडल ऑफ़ एजुकेशन जो है वो एक इम्पेयरमेंट को डिफ़ाइन करने का टूल्स है, जिसमें ये दिखाया गया है कैसे अलग अलग लोगों के लिए डिसेबिलिटी का अलग अलग मीनिंग होता है और कैसे डिसेबिलिटी को अलग अलग तरीक़ा से फॉलो किया जाता है और कैसे डिसेबिलिटी का जो मीनिंग है वो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे हम ये देखते हैं जो जो एक डॉक्टर के लिए जो डिसेबिलिटीज़ होगा वही चीज़ एक इकोनॉमिक्स के तरीक़ा से या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी सोशल वर्कर के लिए उसको हम डिसेबिलिटी नहीं मान सकते हैं। ये हो सकता है ऐसा मान भी सकते हैं, लेकिन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अलग अलग होगा देखने का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जो इसका शुरुआत कब से हुई। तो जनरली जो भी हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी मॉडल का हम हिस्ट्री देखते हैं तो इसको ये 1800 से शुरुआत इसका हो गया था। तो उस समय सबसे पहले आया था रिलीजियस मॉडल, फिर 1850 तक आते आते मेडिकल मॉडल आ गया, फिर 900 तक चैरिटी मॉडल और 2000 तक ह्यूमन राइट्स मॉडल। और उसके बाद और भी सारे मॉडल हैं जैसे रिलीजियस मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, तो सोशल मॉडल। ये अलग अलग तरीक़ा से सब मॉडल्स हैं। तो अब हम सबसे जानते हैं सबसे पहले चैरिटी मॉडल ऑफ़ इंक्लूजन क्या होता है। तो चैरिटी मॉडल ऑफ़ इंक्लूजन में क्या होता है ना, एक मतलब बच्चे को मदद किया जाता है, मतलब उसको सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका जो भी डिसेबिलिटी का नीड हो वो पूरा हो जाए। मतलब डिसेबिलिटी के कारण उसको जो भी चीज़ दिक्कत हो रहा है यानी उसका जो भी नीड है उस नीड को हम उसको सिर्फ सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और ये हेल्प और प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति एबल्ड है उसके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे एक मदर टेरेसा का क्यूटेशंस भी है, चैरिटी इज़ नॉट अबाउट पीटी, इट इज़ अबाउट लव। अब हम जानते हैं जो चैरिटी मॉडल ऑफ एजुकेशन या डिसेबिलिटी में क्या होता है, जो इसमें हम बच्चे को ना सेग्रीगेट कर देते हैं, यानी उसके पीयर ग्रुप से उसको हटा के जनरली हम डिसेबल्ड बच्चे पे फोकस करते हैं और उसको सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं एक सेपरेट इन्वायरमेंट में। ये मॉडल जो है ये देखने में तो सही लगता है या सुनने में भी अच्छा लगता है, हाँ जो भी हमारा बच्चा है डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको हम एक अलग इन्वायरमेंट में उसको हम असिस्टेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज के दौर में 21वीं सदी में हम जो एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उस एजुकेशन सिस्टम में ये एक बैरियर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हम सेग्रीगेट करके बच्चे को तो अलग कर दिए, वहाँ पे उसके सब सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उसे लास्टली वहाँ से एजुकेशन लेने के बाद काम करने तो वापस इसी लोग के बीच में आना पड़ेगा। तो वहाँ पे बच्चों को फिर डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ये मतलब जो भी हमारा इक्विटी और एजुकेशन एक्सेस फॉर ऑल है उसके लिए ये एक बैरियर की तरह काम करता है। इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है, ये हर एक पर्सन को मतलब इंकरेज करता है ताकि आप उसके जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड है उसके प्रति एम्पैथी और काइंडनेस रखिए। दूसरा ये मतलब एबल्ड पर्सन को वॉलंटरी करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप डिसेबल्ड पर्सन को क्या करते हैं, उसको मदद कर सकते हैं। ये अवेयरनेस को इंक्रीज करता है और अंडरस्टैंड जो भी डिसेबल्ड इशू है उसके प्रति समाज में एक जागरूकता फैलाता है ताकि हम कैसे और कब कब उसको मदद कर सकें या उसको कहाँ कहाँ कठिनाई होती है, कहाँ कहाँ उनका क्या इशू है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में हम समाज को जागरूक करते हैं। ये डेवलप करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ताकि बच्चों स्टूडेंट में ताकि वो उनको मतलब टीज ना करे और उनका जो इथिकल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू है वो बना रहे। यानी जनरली होता है कभी कभी किसी को देख के बच्चा कुछ बोल दे तो ये बच्चों में तो इसीलिए वॉलंटरी के थ्रू भी बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिखाया जाता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए। ये सोशल बैरियर को कम करता है,
करता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सोशल कोहेलेंस को प्रमोट करता है। ये डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को हाईलाइटेड करता है, जो भी एक इंडिविजुअल का वैल्यूज है उसके बारे में बताता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में मदद करता है, ताकि अब बच्चा जब वॉलंटियर करने जाएगा उसको तो देखेगा जो हाँ कैसे इन लोगों के साथ दिक्कत होता है, क्या क्या, तो वो उसके प्रति काइंडनेस जो होगा तो वो उससे डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहेगा। अदर समय उसको खुद में ही वो उसको चाहेगा हाँ इसके साथ इशू है इसीलिए ये ऐसा है, ना कि कोई और रीज़न है। और उसके बाद ये कल्चर को फोस्टर करता है। और अब इसका हम कुछ डिसएडवांटेज जानेंगे। तो इसका जो कुछ डिसएडवांटेज है, जिसमें पहला है ये डिपेंडेंस क्रिएट करता है। तो ये डिपेंडेंस क्रिएट इसीलिए करता है क्योंकि चैरिटी, जब हम बच्चों को चैरिटी मॉडल के थ्रू करते हैं तो हम बच्चों को जनरली डिपेंडेंट कर रहे हैं, यानी उसको जो भी नीड और असिस्टेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो जिससे बच्चा क्या होता है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने लगता है। ये सेकंड, ये स्टूडेंट के जो लिमिट पोटेंशियल का जो लिमिट स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है उसको लिमिट कर देता है। यानी वो खुद से कोई काम करना नहीं चाहेगा, तब वो यही सोचेगा जो नहीं हमसे नहीं होगा इसीलिए हमको सपोर्ट की आवश्यकता है। यानी बार बार जो बच्चा है वो सपोर्ट की तरफ भागेगा। उसके बाद है ये रीइंफोर्स ऑफ पावर डायनेमिक। पावर मतलब इसमें ये होता है, इसमें ये दिखाया जाता है जो भी प्रोवाइड या हेल्प सपोर्ट कर रहा है उसको सुपीरियर की तरह दिखाया जाता है, जैसे वो बहुत बड़ा है इसीलिए वो चाहे मतलब मदद कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। हाँ, डज नॉट एड्रेस सिस्टमेटिक इशू। मतलब ये जो है ये उसका जो एक सिस्टमेटिक इशू है, मतलब जो भी चैरिटी मॉडल डज नॉट एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द इंक्लूजन। ये मतलब एक तरह से सोसाइटियल एटीट्यूड, इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर और इकोनॉमिक इशू पे काम नहीं करता है। ये इट कैन बी सिस्टमाइजिंग। इसके मतलब student with disability may be systemizing when they are perceived as being the recipient of the charity, यानी उस तरीक़ा से इसका सोच डेवलप हो जाता है। उसके बाद है कैन प्रीपेचुअल मिथ एंड स्टेरियोटाइप। मतलब चैरिटी जो है वो लोगों में ये मिथ और क्रिएट कर देता है जो डिसेबल जो है वो इनकेपेबल है और उसको सिर्फ नीड और सपोर्ट की ही वो नीड और सपोर्ट पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद है मे लीड टू द नेगेटिव सेल्फ इमेज। चैरिटी मॉडल के द्वारा ये होता है बच्चे जो भी डिसेबल बच्चे हैं उसके खुद का जो सेल्फ इमेज है वो निगेटिव हो जाता है, यानी उसके मन में ये हो जाता है हाँ हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम उनसे अलग हैं, हम उनसे कम हैं, इस तरीक़ा की भावना सब बच्चे के मन में आने लगते हैं। मे इंटरफेयर विथ एजेंसी एंड ऑटोनोमी। चैरिटी मॉडल जो है उसमें जो भी एजेंसी और मतलब स्टूडेंट जो भी चैरिटी मॉडल में जो भी एजेंसी और उसका ऑटोनोमी है वो डिसेबल्ड स्टूडेंट के प्रति है और ये डेडिकेट करता है उसके एजुकेशन को और लाइफ के चॉइस को। इनक्रेज ए शॉर्ट टर्म अप्रोच। और ये मतलब एक तरीक़ा से इंक्लूसिव एजुकेशन का जो अप्रोच है उसमें ये इमीडिएट इशू को सॉल्व करने के लिए होता है। हाँ अभी उसको ये है तो जो भी इसका जो मेन प्रायोरिटी है वो एक शॉर्ट टर्म है, यानी जो उसको अभी चाहिए वो सपोर्ट देके उसका काम अभी बस कर दो, यानी उसका जो भी नीड है वो अभी प्रोवाइड करवा दो। क्रिएट ए सेंस ऑफ आइसोलेशन। इसमें चिल्ड्रन जो भी डिसेबल चिल्ड्रन है वो खुद में आइसोलेटेड और आउटकास्ट मतलब समाज से अलग खुद को मानते हैं। अब हम जानते हैं जो मेडिकल मॉडल क्या होता है। तो मेडिकल मॉडल में ये एक साइंटिफिक एजुकेशन मॉडल है और एविडेंस बेस्ड एजुकेशन मॉडल है जो कि हेल्प प्रोवाइड करता है टीचिंग और लर्निंग में। ये अप्रोच जो है ये इम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में, और जो कि बच्चे को कैसे लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है यानी उसको ये ख़त्म करने का या फिर उसका ये कोई भी उपाय खोजता है। अब इसका कुछ एडवांटेज देखते हैं, जैसे ये प्रोवाइड करता है इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, यानी जो भी हमारा मेडिकल मॉडल है वो इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसे अगर मान के चलिए किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको वो उस तरीक़ा से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जैसे कान में लगाने वाला आ जाता है। फिर किसी को मान के चलिए व्हील चेयर की ज़रूरत है तो उसको उस तरीक़ा से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसी को मेडिकल मॉडल में ठीक है व्हील चेयर भी नहीं है, उसको अगर छोटा मोटा ऑपरेशन करके पैर उसका सही हो सकता है तो उस तरीक़ा से उसको सपोर्ट, यानी ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सपोर्ट की बात करता है।
ये साइंटिफिकली बैक अप्रोच है। इस साइंटिफिक मतलब जो भी अगर डायग्नोसिस है, अगर उसको ठीक करके हम उसको एजुकेशन आउटकम बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो ये उस पर वो जोर करता है। हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, यानी बच्चा का क्या दिक्कत है, कहाँ बच्चा को क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ उसे समझने में दिक्कत आ रही है, या क्या उसके पीछे का रूट कॉजेज है, ये इस तरीका सब पे काम करता है। प्रोवाइड नेसेसरी एकोमोडेशन, ये हर एक इंडिविजुअल को जो भी उसके नीड के हिसाब से एकोमोडेशन चाहिए वो उसको ज़रूरत, उसका जो भी ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करा जाता है। फोकस ऑन द स्टूडेंट सेफ्टी, मेडिकल मॉडल जो है वो स्टूडेंट के सेफ्टी पे मॉडल करता है, स्टूडेंट के सेफ्टी पे और उसके हेल्थ पे फोकस करता है। उसके वर्क प्लेस कैसा हो, उसका इन्वायरमेंट कैसा हो, उसका मतलब जो भी उसका कॉजेज क्या हो, इस पे करता है। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेस डिसेबिलिटी, मेडिकल मॉडल जो है वो जो भी मतलब असाइन ऐसे किया जाता है जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करे और एड्रेस करे। और किसके मदद से, जो भी प्रोफेशनल हो उसके मदद से, टीचर के मदद से, और कभी कभी तो हम स्टूडेंट की मदद से भी जानने का ज़रूरत कोशिश करते हैं, जो क्या उसके अंडरस्टैंड मतलब बच्चे का डिसेबिलिटी के प्रति क्या अपना अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अलाउ द अर्ली इंटरवेंशन, बोलता है इसमें ये होता है जो अर्ली इंटरवेंशन जो करेंगे ना तो उसका ग्रेटर एजुकेशन सक्सेस बच्चे में हो पाएगा, यानी जितना जल्दी उसको हम इंटरवेंशन करके उसके डिसेबिलिटी को जान सकते हैं, बच्चा में पढ़ने की क्षमता उतना ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं। ये प्रमोट करता है कोलाब्रेशन को, जिसमें मतलब अलग अलग जो भी एजुकेशनल प्रोफेशनल हैं, जैसे टीचर हो गया, नर्स हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडेड हो गया, वो सब आपस में कोलाब्रेशन करके किसी भी बच्चे पे काम करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है वो डिसेबल्ड है, मान के चलिए उसको कान मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम है, तो टीचर उसको क्लास में आगे बैठा सकता है। कोई भी मतलब छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर प्रोफेशनल चाहेगा उसको इशू मतलब उसको ठीक कर दिया जाए। अगर मान के चलिए नहीं हो तो उसको क्या नीड्स एंड असिस्टेंट या कौन सा इक्विपमेंट दे के उसको हम ठीक कर सके, तो इस चीज़ पे जोर करता है। और दूसरा है ये हेल्प टू क्रिएट द मोर इंक्लूसिव इन क्लासरूम। तो मेडिकल मॉडल के थ्रू, जैसे चैरिटी मॉडल में हम क्या करते थे, बच्चों को सेग्रीगेट करके अलग कर देते थे, यानी वो समाज से अलग है, उनको इस चीज़ से नहीं है मतलब जो बाकी स्कूल में क्या हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ हम डिसेबल बच्चे को रखते थे और उसको जो भी हेल्प और असिस्टेंट प्रोवाइड कर चाहिए वो प्रोवाइड करवा देते हैं। जबकि मेडिकल मॉडल में क्या करते हैं, हम बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाते हैं, यानी हम उसको अलग जगह नहीं भेजते, उसी क्लास में रखते हैं जिस क्लास में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, हम स्पेशल अटेंशन उसके प्रति रखते हैं ताकि उनको जो भी कठिनाई हो हम वहीं दूर किया जाए, लेकिन उसको उसको ये फील नहीं होने देते हैं तुम अलग हो और तुमको हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो ये मेडिकल मॉडल का एक अच्छाई है। ये बच्चों में, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाँ, हम भी तो उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं, हम भी उनके जैसा कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भावना बच्चों में आ जाता है। अब इस मॉडल का कुछ डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज है ये इम्पेयरमेंट में लिमिटेड फोकस करता है, ना कि किसी मतलब जो भी ओवरऑल एजुकेशनल है या सोशल इशू है उस पर ये फोकस नहीं करता है। ये ओवर इम्फेसाइज करता है डायग्नोसिस पे, जैसे कभी जैसे उसको टैबलेट दिया जाता है या डायग्नोसिस किया जाता है, उस चीज़ पे ये ज़्यादा फोकस रहता है। ये स्टिग्मा लीड होता है, जो भी उसका परसेप्शन या निगेटिव परसेप्शन है उसको कभी कभी ये माना जाता है, या उसको फिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, स्टेरियोटाइप कभी कभी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड स्टूडेंट एजेंसी। ये मेडिकल मॉडल जो है ना वो प्रोफेशनल का जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो स्टूडेंट के चॉइस और मतलब ये प्रोफेशनल के चॉइस को मानता है, ना कि स्टूडेंट का जो भी चॉइस हो या ये एजेंसी का जो चॉइस हो उस पर नहीं करता है, ये प्रोफेशनल के चॉइस पे ज़्यादा जोर देता है। वन फिट फॉर ऑल, मेडिकल मॉडल का कहना ये है जो एक ही ट्रेट पे हम चीज़ को एक ही तरीक़ा से ठीक कर सकते हैं, जो कि कभी कभी ऐसा सही भी नहीं होता है। उसके बाद ये कॉस्टली, ये ज़्यादा महंगा होने के कारण इसको हम हर एक इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है जो लिमिटेड फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन, जो भी हमारा मेडिकल मॉडल है वो सोशल इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, उसके बारे में ये बहुत ही कम बात करता है। तो इससे हम यही जानते हैं, जो लास्टली यही कहना चाहेंगे, जो भी हमारा डिसेबिलिटी मूवमेंट है वो समय के अनुसार अपना अप्रोच बदल रहा है। हमको इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है ताकि
जो भी हमारा डिसेबिलिटी है उसके लिए हम एडवोकेट कर सके, वॉलंटरी कर सके, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, सोसाइटी उसको जो भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करे, उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। और ये एक रियल वर्ल्ड में हम कैसे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में ले आएँ, उस पर काम करना चाहिए हमको। थैंक यू।